सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। मैं आप सभी का गोपाल वर्मा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। आ जाइए सभी प्यारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पिछली क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने बेहद खूबसूरत बात को समझा था और खूबसूरत बात थी क्वेश्चन टैग्स की हम लोगों ने बात की थी। पहले आप सभी आ जाइए, फिर बात करनी शुरू करते हैं पढ़ाई की। गुड इवनिंग, गुड वाली इवनिंग डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक छोटी सी बात को समझने का काम किया और बातचीत हमारी थी क्वेश्चन टैग्स के बारे में। और पिछली क्लास में बहुत सारी गुगली आप लोगों को झेलने को मिली। कई जगह पर आप आउट भी हुए, आउट होते होते बच भी गए और चलते चलते सफर ऐसी जगह पर आ गया और हम सिंगुलर सब्जेक्ट पर जाकर रुके। गुड इवनिंग, मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग कविता, मनीषा, सनातन, काजल, आरती जी नमस्कार। यशिका हेलो, निखिलेंद्र हेलो, प्रीति कैसे हैं आप सभी? गुलाबी गुलाबी माहौल में खुश हो रहे हैं आज, अच्छे लग रहे हो। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। ठीक है ना जी। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में बात की थी, हाँ कि ना? ठीक है ना? तो बेटे मनोतोष, तुम्हें दोपहर में भी डांट पड़ी थी, अब फिर से डांट पड़ेगी और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप डांट के काम ना करें। नेगेटिव वर्ड्स कल की क्लास में लिखवाए थे आपको, कौन से नेगेटिव वर्ड्स हैं? ठीक है। और बार बार ना बेटा ऐसा काम मत किया करो कि आपको डांटा जाए पर्सनली। डिसलाइक कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इसका सिर्फ एक नेगेटिव मीनिंग है। ठीक है जी। या तो आप जरूर से ज्यादा बेकार हो रहे हो चीजों को समझने में, या फिर मैं आपको वो लेवल पर लेकर ही नहीं जा पा रहा हूँ। नेगेटिव वर्ड्स अलग लेवल के होते हैं। नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट भी मैंने आप लोगों को बना कर दे दी थी। खैर, आप सभी का स्वागत है। काजल भाई साहब नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू लेडीज एंड जेंटलमैन? कैसे हैं आप सभी?
नमस्कार, मैं माफ़ी चाहूँगा, एक छोटी सी कॉल आ गई थी। ठीक है। मैं माफ़ी चाहूँगा, एक छोटी सी कॉल आ गई थी और एक्चुअली राकेश यादव सर का कॉल आ गया था। आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूँगा दोस्तों। बेटे मनोतोष, चीज़ों में उलझा मत करो, चीज़ों को सुलझाया करो। ठीक है। चीज़ों से सुलझाया करो। बुद्धिमान इंसान की ये खास पहचान होती है, वो एक बात को बड़े सरल तरीके से पढ़कर समझकर आगे बढ़ जाता है। ठीक है ना। हाँ, आप उलझते हो, मैंने आपको दोपहर में भी देखा, आप उलझ रहे थे बिना बात की चीजों पे, और वो आपको ही परेशान करेगी, किसी और को परेशान नहीं करेगी। ठीक है ना। आज हम अगली बात को शुरू करते हैं दोस्तों, और ये अगली बातचीत हमारे सामने बहुत खूबसूरत हो सकती है। इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना। नहीं, मैं माफी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को एक छोटा सा शेर अर्ज है आपके लिए। ठीक है। एक छोटा सा शेर अर्ज आपके लिए, अगर समझ में आए, ठीक है ना, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छे से खुश होकर दिखाना। ठीक है ना। ये शेर मैंने पढ़ा था कहीं पर, और मुझे इस शेर में बहुत अच्छा मजा भी आता है। ध्यान से सुनना। मैंने अपनी जिंदगी को यूं आसान कर लिया, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने अपनी जिंदगी को यूं आसान कर लिया, कुछ को माफ कर दिया और कुछ से माफी मांग ली। ठीक है भाई। तो बेटा, टीचर जब कोई अच्छी बात बताने की कोशिश करता है तो वो कभी कभी बुरा लग जाता है। इसलिए भैया, हम यहाँ बुरा मानने या लगाने के लिए किसी के लिए नहीं है। हम तो आपका हाथ पकड़कर आपको आपको सीधी सीधी सही सही बातों को समझाने के लिए आपके सामने आए हैं। ठीक है ना जी। बेटे अभिनंदन, रुक जा, बहुत हो गया। ठीक है, अब रुक जा, पढ़ ले। सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कैसे काम करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। देखो बच्चों, कल की क्लास में इस बात पर ही हमने कहानी को रोका था, और ऐसे कुछ शब्द सुने सुने लगते हैं। सम हुआ, एवरी हुआ, एक शब्द हुआ एनी हुआ, और एक हुआ नो हुआ। आप इन लिखे हुए शब्दों के साथ जोड़ने का काम करते हैं। आप इन सभी के सभी शब्दों के साथ जोड़ने का काम करते हैं कुछ दूसरे शब्दों के। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है। तो आपके साथ दूसरे इन शब्दों को जब आप जोड़ने का काम करते हैं, तो वो जोड़ने का काम क्या करते हैं, आप इन्हीं के साथ या तो जोड़ देते हैं बडी को, या फिर जोड़ते हैं वन को। अब ध्यान से सुनना। समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन। ठीक है बेटा। आप इनको जब जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है, तो इनके साथ हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं किस चीज को, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि ये बेचारे सिंगुलर हैं। बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर की बात हम लोगों को समझनी है। फाइन। अब सवाल ये उठता है कि इनके साथ क्वेश्चन टैग किसका किया जाए। तो भाई, क्वेश्चन टैग के लिए आप लोग इसके साथ एक प्रोनाउन यूज करते हैं, और वो कौन सा हुआ, दे। जब दे का आप यूज कर रहे हैं, तो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इनके साथ वो भी यूज होनी चाहिए। कौन सी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का काम करते हैं। मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा। Someone has forgotten this bag. अब अगर हम इसके साथ क्वेश्चन टैग लगाने की कोशिश करें, सवाल को ध्यान से देखें। Someone has forgotten this bag, तो आप इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या करेंगे, आप इस लिखे हुए सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग करने की कोशिश करते हैं किस चीज को, और वो ये हुआ, हैज की जगह हम लोगों ने पहले लिखा हैव। भाई सेंटेंस अपने आप में पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, और हम लोगों ने इसके साथ यूज कर दिया प्यारे से शब्द देखो। ठीक है जी, फाइन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको अजीब लग रहा होगा, ये ऐसा कैसे हुआ सर, है ना जी, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है ना। अब इसके अजीब होने में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हटाओ इस सारी बात को। ठीक है, मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूं। ठीक है ना। ये जो संडे अभी पिछला गया है, ठीक है ना जी, बात अगर ध्यान से समझें, ये जो संडे अभी पिछला गया है, इस संडे को क्या हुआ, संडे को मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी की। ठीक है, संडे को मैंने अपने घर पर पार्टी की, बहुत सारे लोग आए। ठीक है, बहुत सारे लोग आए, लोगों ने खाना खाया, पानी पिया। ठीक है, लोगों ने आए, खाना खाया, पानी पिया, मस्ती काटी, और उसके बाद सब के सब लोग अपने अपने घर चले गए।
ठीक है, सबके सब लोग अपने अपने घर चले गए। ठीक है, जब अपने अपने घर लोग चले गए उसके बाद मेड आई। ठीक है, मेड आई और मेड ने सफाई का काम शुरू किया। सफाई करते करते सोफे के पीछे वो पहुंची। सफाई करते करते सोफे के पीछे वो पहुंची और सोफे के पीछे जाकर उसे एक नजर आया बैग। जैसे उसे एक बैग नजर आया, वो बैग मेरे पास लेकर आई। वो बैग मेरे पास लेकर आई और उसने मुझसे पूछा, हे डूड, इज दिस बैग योर्स? मेरी मेड ने मुझसे पूछा, हे डूड, इज दिस बैग योर्स? मैंने बैग को ध्यान से देखा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये बैग मेरा तो नहीं है, ये बैग मेरा तो नहीं है। ठीक है, ये बैग मेरा तो नहीं है। जब मैंने उस बैग को देखा, वो बैग मेरा नहीं था। अब आप मुझे ये सोचकर बताओ, उस बैग की कंफर्मेशन मैं किससे लूंगा? उस बैग की कंफर्मेशन मैं किससे लूंगा? है जी, तो उस बैग की कंफर्मेशन मैं किससे लूंगा? उन सभी लोगों से जो पार्टी में आए। हाँ है ना, बात क्या समझ में आई? बैग तो किसी एक का है। अरे हाँ है ना, क्योंकि जब हम इनको इसके साथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कोई भी एक इंसान। लेकिन कंफर्मेशन किससे लेनी होगी? कंफर्मेशन एक एक करके सभी के सभी लोगों से। अरे हाँ है ना, कंफर्मेशन किससे लेनी होगी? सभी से। जब सभी से आप कंफर्मेशन लोगे, इसी की वजह से हमने दे को यूज किया और दे के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने किसका यूज किया? हैव का। बात समझ में आई? तो कंफर्मेशन का खेल है। आप कंफर्मेशन यहां एक से ज्यादा लोगों से लेते हैं, इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस में हम दे को यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, ठीक है ना जी। एवरीबॉडी ब्रॉट द बुक्स। क्वेश्चन टैग करके दिखाएं। नोबडी कैन प्लीज हिम। क्वेश्चन टैग करके दिखाएं बेटा फटाफट से। तो आपके सामने दो सवाल हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इन लिखे हुए दोनों सवालों में अगर हम समझें ध्यान से तो क्वेश्चन टैग करके देखते हैं क्या हो सकता है। शाबाश। चलिए बेटा, अब इन लिखे हुए सवाल पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, इन लिखे हुए सवाल पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एवरीबॉडी लिखा हुआ है हमारे सामने। पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से आपने कुछ और नहीं यूज करने का काम किया, डिडंट। और भैया एवरीबॉडी का मतलब यहाँ एक से ज्यादा लोगों का कंसिडरेशन है, तो आपने दे का यूज किया। फाइन। आप अगर इस लिखे हुए नोबडी को ध्यान से देखोगे तो भाई साहब इनके साथ ये जो नो लिखा हुआ है, नो इक्वल ही होता है किसके? नॉट के। हाँ है ना, यानी कि खुद में ही नेगेटिव है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने यहां पर यूज करने का काम किया, क्या चीज? कैन दे। इसमें पॉइंट क्लियर? आपने क्या यूज करने का काम किया बेटा? सिर्फ और सिर्फ कैन दे। ठीक है, अंजलि यहाँ कैन लिखा है तो बेटा कैन के लिए हेल्पिंग ऑफ कैन ही तो यूज करोगे। कुड कहां से पैदा कर दिया भाई? है जी, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है जी। नोबडी कैन प्लीज हिम, कोई उसे खुश नहीं कर सकता। ठीक है जी, बात खत्म।
अच्छा भाई, इसी के साथ हम कभी कभी जोड़ने का काम करते हैं एक दूसरे शब्द को, और वो दूसरा शब्द थोड़ा सा अलग है, थिंक। फाइन। जब हम थिंक को जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ठीक है, फिर से बोलेगा, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। जब ये थिंक की बात करते हैं तो इनके साथ हम जोड़ने का काम करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल, हाँ है ना। और क्योंकि जब थिंग इनके साथ जुड़ता है तो ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? जब कोई वस्तु की बात कही जाती है, ठीक है ना। जब किसी वस्तु की बात कही जाती है, वस्तु का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान से सोचने की जरूरत है, यहां पर अगर मैं somebody, someone, everybody, everyone, anybody, anyone, nobody, no one की बात करता हूं तो ये किसी इंसान की बात करता है ना। थोड़ी देर पहले किसी का बैग यहां रह गया था, है ना। थोड़ी देर पहले किसी का बैग यहां रह गया था, तो भाई जिसका भी यहां पर बैग रह गया था, बैग की कंफर्मेशन तो इंसानों से लेनी पड़ी, है ना। इंसान कंफर्मेशन दे सकते हैं भाई, हाँ है ना। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ भाई क्लास ठीक से चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ भाई बच्चों क्लास ठीक से चल रही है? तो आप इंसान है, कंफर्मेशन देंगे क्लास ठीक से चल रही है। हेलो एवरीवन, क्लास ठीक से चल रही है? अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है? क्लास ठीक से चल रही है? ओके ओके ओके, चलिए ठीक चल रही है, फाइन। तो आप इंसान, आप कंफर्मेशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी नॉन लिविंग थिंग की मैं बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग कभी की कंफर्मेशन नहीं दे सकती। अरे है ना। क्या मैं किसी एसी से जाकर पूछ सकता हूँ, हाँ भाई तुम्हें ठंड देते हुए कैसा लग रहा है? तो एसी मुझे क्या जवाब देगा? कोई जवाब ही नहीं देगा, हाँ है ना। कोई जवाब ही नहीं देगा। जब जवाब नहीं देगा तो भाई इसके लिए हम लोगों को क्या चीज चाहिएगा भैया? प्रोनाउन चाहिएगा इट, और इस इट के लिए ही हम लोगों को सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। एक सवाल देख लेते हैं आपके सामने, मैंने लिख दिया आपके सामने। एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस। क्वेश्चन टैग करके दिखाओ फटाफट से इस लिखे हुए सेंटेंस का। तो आपके सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में जरा क्वेश्चन टैग करके दिखा, एवरीथिंग लुक्स वेरी नाइस। एक और सवाल यहीं पर ले लेता हूं, मैंने आपके सामने लिखा, नथिंग कैन हेल्प अस। क्वेश्चन टैग करके दिखाओ, ध्यान से सोचकर चलिएगा भैया। दैट्स गुड। चलिए चलिए, अब अगर हम इस लिखी हुई बातचीत के क्वेश्चन टैग्स करते हैं तो क्वेश्चन टैग्स करने के लिए सबसे पहले इधर से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लिखी, नथिंग के साथ थिंग लिखा है, तो हमें इसके लिए क्वेश्चन टैग इट की जरूरत पड़ी। यहाँ लिखा है क्या चीज हमारे सामने? एवरीथिंग, और यहाँ लिखा है लुक्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से डज। सेंटेंस पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, आगे हमने लिखा इट को। हाँ जी, बात क्लियर हुई? ठीक है जी, बात क्लियर होगी भैया? ओके जी, चलिए।
अब हमारे सामने चलती है इस सिंगुलर के बाद एक अगली कहानी, और अगली जो कहानी है वो खूबसूरत है, क्योंकि अब हम लोग डिस्कशन पे ला रहे हैं एक अगले टाइप के सेंटेंस को। इसे हम कहते हैं दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे हम कहते हैं क्या चीज? इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, थोड़ा सा याद करा दो बेटा, पहले दिन की क्लास में इसके बारे में जिक्र हुआ था। आज बता दोगे तो अगले टॉपिक में भी आपको इसकी मदद मिलेगी। जरा बताओ तो सही, बताओ जरा। बेटे हेल्प नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, तो उसका मतलब होता है किसी चीज के लिए हेल्प होना मींस किसी चीज का यूज होना। आपने बीमारी ये पाल रखी है, आपको एग्जैक्ट शब्दों की जो हिंदी याद है, आप उस हिंदी को हर जगह पर फिट करने के चक्कर में उलझते हो। मैं सुलझा नहीं सकता बेटे। हम्म। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जवाब बहुत खूबसूरत आप लोगों ने दिया, लवली लवली पीपल एंड लवली लवली पैग। ठीक है ना जी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखे जाते हैं, या फिर नेगेटिव अगर बनाना है तो हम इसे अधिकतर डू नोट के साथ चिपका डालते हैं। डू नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद प्यारा सा एक ऑब्जेक्ट। फाइन। अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो लिखा हुआ सेंटेंस अलग अलग मुद्राओं में पाया जा सकता है। अलग अलग मुद्राएं कौन सी हो सकती हैं? ये रिक्वेस्ट हो सकता है, ये ऑर्डर हो सकता है, ये कमांड हो सकता है, ये एडवाइस हो सकता है, ये किसी इंसान के सामने वार्निंग यानी कि चेतावनी हो सकता है, या फिर किसी भी इंसान को हम अगर कहें तो भैया किसी का कोई काम करने के लिए हम उसे रोक सकते हैं। ये हमारे सामने हुआ छोटा छोटा प्यारा प्यारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस के टाइप। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, बहुत ध्यान से बेटा एक बार ये टाइप्स लिख लेना थोड़े से हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ठीक है ना जी। और इन लिखे हुए सेंटेंसेस में जरा क्वेश्चन टैग करने के लॉजिक में समझाऊंगा, पहले आप सेंटेंसेस को पढ़कर देखिएगा, ठीक है ना जी। ये जो लिखे हुए सेंटेंसेस है बेटा, एक बार इनको जरा कैटेगराइज करने की कोशिश कीजिएगा।
बना लिया बेटा? चलो, आपने इनको कैटेगराइज कर लिया है। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को जब क्वेश्चन टैग्स दिए जाते हैं तो क्वेश्चन टैग्स देने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन सेंटेंसेस को बोले जाने वाली टोन। इन बोले जाने वाले सेंटेंसेस की टोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोन किससे कहते हैं? टोन कहने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी इंसान के सामने कोई भी वाक्य बोलते हो तो उस पर कितना एयर प्रेशर लगाकर बोलते हो। जैसे आपने किसी को कहा बैठ जाओ, तो ये क्या हुआ? एक ऑर्डर हुआ, है ना? ये क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। अब इसी बातचीत को अगर मैं लो टोन में बोलने का काम करता हूं, मैंने आपके सामने कहा बैठ जाओ, तो आपको महसूस होगा मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, है ना? ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज का कि टोन कैसी है। गॉट इट? टोन कैसी है, टोन पर ही सारा का सारा खेल डिपेंड करता है। ठीक है ना जी? तो बेटा टोन दो तरीके से हो सकती है, या तो हाई टोन हो सकती है या लो टोन हो सकती है। ठीक है, अब हमें पहली बात समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? आप अगर किसी इंसान के सामने रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी टोन कैसी होगी? लो टोन होगी, है ना? टोन कैसी होगी आपकी? लो टोन। आप किसी भी इंसान को अगर ये कहते हैं, आप किसी भी इंसान को अगर ये कहते हैं बैठ जाओ, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होना चाहिए? बैठ जाओ, बैठ जाओ। या फिर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाना चाहोगे आप? नहीं बैठोगे क्या? ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे ही आपकी टोन ऊंची है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव अप्रोप्रिएट रहा। तो जब आपके सामने इस तरीके का रिक्वेस्ट की जाने वाली क्वेश्चन टैग है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वुड यू। क्या यूज करते हैं बेटा? वुड यू। वुड यू की जगह कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस में हम लोग वुड यू की जगह विल यू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना जी? इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आपके ऑप्शंस में मिलेगा। अब आप में से कोई मूर्खानंद ये ना पूछे सर दोनों ही अगर लिखे हो तो हम क्या करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे मूर्ख हैं जो दिमाग में बहुत तेज चलाते हैं और बार बार अपनी हरकतों की वजह से बेवकूफ बनते हैं। दो में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी? रिक्वेस्ट के लिए इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन टैग। थोड़ा सा अगर इसी के ऑपोजिट हम सोचते हैं तो आती है बातचीत ऑर्डर की। ठीक है ना जी? या फिर ऑर्डर के अलावा अगर हम कहें तो कमांड की। कमांड ऑफिशियल होती है, ऑर्डर कोई किसी को भी दे सकता है। ठीक है भाई? अच्छा, इसमें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट के साथ साथ हम अगर हम समझना चाहें तो एडवाइस की टोन भी तो नीची होती है। ऑर्डर या कमांड की जो टोन है वो ऊंची होती है। आप किसी भी इंसान के सामने बोलकर देते हैं, किसी भी इंसान के सामने बोलकर देख लो, आपकी टोन ऊंची होती है हमेशा। फाइन। तो ऐसे लिखी हुई बातचीत में होता पता है क्या है, आप अगर किसी को ऑर्डर या कमांड देने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए आपको या तो यूज करना है वोंट यू, अगर ये नहीं मिलता है तो हो सकता है आपको ये भी मिल सकता है। तो दोनों में से कोई भी एक आंसर मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक आंसर मिल जाए। ठीक है जी? दोनों में से कोई भी एक आंसर वैलिड है। खत्म हो गई बात। ठीक है? और तीसरी बात अंडरस्टूड है। तीसरी बात आपको परेशान कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डोंट से हमारा सेंटेंस बनाया जाता है, अगर डोंट से हमारा सेंटेंस बनाया जाता है तो डोंट तो पहले से ही बेचारा नेगेटिव है। अब नेगेटिव होने के नाते मेरे भाई इसमें आप सिर्फ विल यू या अगर ये नहीं मिलता है हमें कैन यू। देखो, एक बात आपको मानकर चलनी पड़ेगी, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं है। ठीक है? आपको किसी का आंसर लिखना नहीं है, आपको तो गिवन ऑप्शंस में से एक आंसर, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसके 4 ऑप्शंस हैं, किसी एक को टिक करना है। तो इन दो में से कोई भी एक ऑप्शन आपको जानबूझकर दिया जाता है। ठीक है ना? अब कोई मूर्खता ये ना दिखाए सर अगर ये दोनों ही ऑप्शन में हो तो क्या करें। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो अपने मुंह पे एक बार जोर से झापड़ मारना ताकि आपकी आंखें खुल जाए और आप एक बार में सही बात समझ जाए, क्योंकि मूर्ख लोगों की पहचान मैंने कर ली अब। ठीक है ना? मूर्ख लोग वो होते हैं जिन्हें जानबूझकर कंफ्यूज होना पड़ता है। ठीक है ना? वरना उन्हें मूर्ख कौन कहेगा। ठीक है ना जी? तो अब आओ भैया, आपने ये बात समझ ली है तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस में जरा आपने क्वेश्चन टैग्स बनाना मेरे साथ शुरू कर दो। ठीक है? पहला सेंटेंस क्या कहता है? यहां लिखा है शट द डोर। देखो बेटा ध्यान से समझना। अब आप ये कह रहे हो सर टोन ऊंचा होना, टोन नीचा होना। मैं अगर किसी इंसान के सामने चीख कर बोल दूं शट द डोर,
ऑर्डर हो गया। मैं अगर किसी इंसान के सामने नीची टोन में बोल दूं शट द डोर, रिक्वेस्ट हो गया। पेपर में पढ़कर कौन सुनाएगा, है ना। तो इसके लिए हमें जरूरत है, इसके लिए हमें जो जरूरत है वो क्या है, हमें ऐसे लिखे हुए शब्दों की जरूरत होती है जो इसे रिक्वेस्ट कैटेगरी में लेकर चला जाए। ठीक है भाई, वरना ये हमारे लिए ऑर्डर है, इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए क्या यूज कर दिया भाई, वोंट यू। ठीक है बेटा, हेल्प मी, आप किसी इंसान को रिक्वेस्ट ही करोगे, है ना जी। आप किसी से मदद अगर मांग रहे हो तो रिक्वेस्ट ही करोगे, आपने यहां पर वुड यू लिख दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ प्लीज लिखा है तो ये अंडरस्टूड है, ये रिक्वेस्ट कैटेगरी में ही है। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे जी, वुड यू को लगाएंगे। कीप क्वाइट आप कब बोलेंगे, जब आपके सामने जो बहुत शोर है। ठीक है ना जी, बात समझ में आ रही है भाई। जब आपके सामने शोर मच रहा है, तो जब शोर आपके सामने मच रहा है तभी तो आप चीख के बोलेंगे शांत रहो, हाँ है ना। तो आप लोगों को लिखना है किस चीज को, वॉन्ट यू। इसकी बात करते हैं, काइंडली कम इन, काइंडली या प्लीज रिक्वेस्ट की ही एटीट्यूड को बताते हैं, इसलिए आपने यहां पर क्या लिख डाला भाई, वुड यू। अब आ जाओ फटाफट से इन लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और लिखा 5, इनके फटाफट से क्वेश्चन टैग्स बनाइए। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। चलिए बेटा, अब इनके आंसर्स को थोड़ा वेरीफाई करते हैं, आपने जो बनाया लेट अस सी इनके। ठीक है ना जी, आ जाओ। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, नेगेटिव अपने आप में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर चिपका डाला विल यू। आप कैन यू का भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अगले सवाल को देखते हैं, प्लीज गो। अगर प्लीज की बात कही तो रिक्वेस्ट की वजह से आपने क्या कहा, वुड यू। जैसे ही आपने सिर्फ इस गो का यूज किया तो इस गो का मतलब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, और इसीलिए आपने यहां पर यूज किया वोंट यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट क्रॉस द लाइन, नेगेटिव पहले से ही है तो आपने आगे लिखा विल यू ओपन फायर, इसका मतलब क्या होता है? ओपन फायर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आग जलाना नहीं होता है। ओपन फायर का मतलब हो गया क्या चीज? गोली चलाओ, ठीक है ना जी। सेना को आदेश दिया जाता है गोली चलाओ, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड ओपन फायर, ठीक है। तो आपने यहां पर इसके लिए यूज किया क्या चीज? वोंट यू, ठीक है बेटा। तो इंपेरेटिव्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, फाइन, इंपेरेटिव्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, समझ के चलना जरूरी है बेटा, फाइन। और इंपेरेटिव्स की छोटी छोटी ट्रिक्स आप लोगों के सामने हैं। अब चलते हैं थोड़ी सी कदम आगे, ठीक है ना बेटा। इंपेरेटिव्स के ही एक और कैटेगरी से मैं आप लोगों को मिलाता हूं, और जो कि सजेशन का काम करते हैं, या फिर सजेशन को ही हम कभी कभी किसी इंसान को कहते हैं प्रपोजल। भाई प्रपोजल तो आप जानते ही हैं, प्रस्ताव, सुझाव या प्रस्ताव किसी भी इंसान को हम देते हैं। और सुझाव या प्रस्ताव की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सेंटेंसेस हैं वो लेट से बनते हैं, ठीक है ना जी। और जब इन्हें बोला जाता है तो ये नीचे टोन में ही बोले जाते हैं। जैसे आप किसी इंसान को कहते हैं लेट अस गो आउट, है ना, लेट्स टॉक अबाउट माई व्हाटएवर। मेरी बात समझ रहे? अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ? लेट अस हैव सम डिस्कशन, लेट अस हैव सम केक, राइट, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। किसी को बोला आपने? बोला ही होगा आप कभी कभी, किसी न किसी इंसान को ऐसे वाक्य बोलते ही है। तो भाई लेट से बने हुए इन सेंटेंसेस की चलो दो चार एग्जाम्पल ही कहते हैं। मैंने कहा लेट अस डांस, कोई डांस पे चांस मार ले, हो सोनिया डांस पे चांस मार ले, है ना जी। लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो चले मितवा, ठीक है ना जी। लेट राधा डांस ऑन द फ्लोर, लेट राधा डांस ऑन द फ्लोर, ठीक है ना जी। अरे हाँ है ना, ठीक है ना जी। बात समझ में आ रही है जी? बेटे सुनील, दोबारा ऐसी हरकत की तो बहुत मारूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। अपनी वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा ऐसी हरकत की ना बहुत मारूंगा, ध्यान रखना। ध्यान से पढ़ते नहीं हो और फिर गुस्सा उठाने का काम करते। क्या बता रहा था मैं आपको? ये टोन पर डिपेंड करता है। लो टोन है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है, हाई टोन है नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। मुझे इसी बात का दुख है बेटा इस बैच में, ठीक है ना। यहां मैं टोन जब समझा रहा था तब तुम्हारा दिमाग कोई और दुनिया में चल रहा था। इतने बड़े बड़े तुम कमेंट करते रहते हो, तुम्हें कुछ भी समझना नहीं होता बेटा, क्यों बर्बाद होने के लिए टाइम खराब करते हो? लेट हिम स्पीक। ये जो बना रहा हूं ये किस लिए बना रहा हूं? समझने के लिए बेटा। अगर कोई भी सेंटेंस की इंपेरेटिव्स में लो टोन है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहता है, अभी अभी बताया भी है। क्वेश्चन टैग के लिए अगर हाई टोन है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, अभी बताया भी, फिर भी ध्यान नहीं देते यार। इससे पता चलता है बेटा कुछ भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है तुम्हारा, बस इन्हीं चीजों में ध्यान रहता है कि बस कमेंट करे जाए, टाइम पास करे जाए। भगवान जाने कैसे बेटा सक्सेसफुल हो गए, मुझे समझ में नहीं आती बात आपकी। बहुत दिक्कत आ जाएगी बेटा आगे, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत दिक्कत आएगी। टोटल अटेंशन रखो, जो चीज समझाई जा रही है पूरा ध्यान उस पर रखो, ठीक है ना जी। आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा आप समझने से परे चले जाएंगे। बाकी आप समझदार है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपको। देखो बेटा ये लेट से बने हुए सेंटेंसेस हैं, ठीक है, ये लेट से बने हुए सेंटेंसेस हैं। अब इन लेट से बने हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लेट से बने हुए सेंटेंसेस भी बहुत आराम से क्वेश्चन टैग कराना चाहते हैं। कैसे? देखो जी, एक बात तो हमें समझ में आ ही गई है कि जो लेट से बने हुए सेंटेंसेस हैं नीची टोन में बोले जाते हैं। भाई आप किसी को सजेशन देते हैं जाकर, आप जब किसी इंसान को सजेशन देने का काम करते हैं तो सजेशन देने के लिए आपकी टोन कैसी रहती है? क्या आपकी टोन बहुत ऊंची होती है? नहीं। अरे आप किसी को सजेशन देते हो या किसी को प्रपोजल देते हो, प्रपोजल से चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो सुनील, आपकी बात करते हैं, ठीक है ना। मान लो सुनील,
आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में आपको कोई जो पसंद है वो इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में सामने अंजलि बैठी है, ठीक है ना, तो क्या आप अंजलि को जाकर सीधा ये कहते हैं मुझसे शादी करेगी, मुंह पे झापड़ मारेगी, हाँ कि ना? मुंह पे झापड़ मारी थी तो हाँ हिम्मत कैसे हुई? हमको प्रोपोज करने की तो हाँ हिम्मत कैसे हो गई है? ये कोई तरीका होता है? ऐसे कौन प्रपोज करता है? अरे हाँ है ना। यही काम अगर आप ऐसे करेंगे, यही काम अगर आप ऐसे करेंगे कि जाकर, यही काम अगर आप ऐसे करेंगे जाकर आप प्रीति को बड़े प्यार से कहते हैं मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? हाय 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 हाय, तेरा घर बस जाएगा, तू भी पापा बन जाएगा। समझ में आई बातचीत? मजाक समझ में आया भाई साहब? मजाक ये समझ में पसंद आया कि भाई साहब ये चीजें लो टोन में ही कही जाती हैं। अरे हाँ ना, ये चीजें किसमें कही जाती हैं? लो टोन में ही कही जाती हैं। अगर अच्छा मेरी बात अगर अभी आपको समझ नहीं आए, है ना, मेरी बात अगर समझ नहीं आए तो भाई साहब कल को तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें यही काम करना होगा। आप अपनी पत्नी को जाकर यही सजेशन देंगे ना, बिल्कुल लो टोन में सजेशन देंगे, देखो प्रीति प्लीज, है, प्लीज एक कप चाय बना दो, दिखाओ चिल्ला के भाई साहब, मुंह पे झापड़ घूम के आएगा, हाँ के ना? मजाक में सच्ची बात बता गया भाई मैं। लेट के साथ अगर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है अस, तो बेटा इस लिखे हुए अस की वजह से ही हम लोग इसके लिए क्वेश्चन टैग तैयार करते हैं विल, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं वी, और इसके लिए हमने यूज किया क्या चीज? शैल। ठीक है जी, बात समझ में आ गई भाई साहब? बिल्कुल सही कह रहे हो जी, आज सुनील को नींद नहीं आएगी पक्का, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनील के जीवन की ऐसी घटना मैंने बता दी, आज सुनील उड़ता फिरेगा, कहेगा गुरुजी आज मेरे सपने में अंजलि भी आएगी, प्रीति भी आएगी, है कि नहीं बेटे? सुनील तेरी मौज हो गई, ठीक है ना? चल भाई ये बात समझ में आ गई बेटा। अब आता है इसी के अलावा, इस लेट के साथ इस अस को छोड़कर कोई भी प्रोनाउन यूज हो जाए, कुछ भी यूज हो जाए, चाहे किसी इंसान का नाम यूज हो जाए, ठीक है ना जी, चाहे इसके अलावा कोई भी चीज आप इसमें यूज करें, तो परेशान नहीं होने का है भाई बिडू लोग। आप तुरंत कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? आप सिर्फ इस यू को यूज करेंगे, ठीक है ना जी? अरे हाँ है ना, ठीक है। सर भाई भी वीडियो देख रहा है, बोल रहा है सर कैसा कैसा एग्जाम्पल देते हैं, हंस रहा है। सर बेटे हम बिल्कुल बिंदास होके पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम बिंदास होके पढ़ाते हैं भाई साहब, हम किसी से डरते नहीं है, मौज लो रोज लो, ना मिले तो। समझ गए बेटा? इस यू की वजह से हम लोगों ने यहाँ विल यूज किया, ठीक है ना? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ ना, ठीक है बेटे, हमारा काम है मस्ती के साथ पढ़ना, ठीक है ना? हाँ, और जो ठीक से नहीं पढ़ेगा ना, बता रहा हूं मैं, उसके आगे के दोनों दांत तोड़ दूंगा। अब फटाफट से क्वेश्चन टैग लगा दो इनके, चलो चलो बालको, चलो फटाफट से इनके सभी के क्वेश्चन टैग्स बना दो। सर मेरे पापा, क्या हुआ भाई तुम्हारे पापा को? तुम्हारे पापा को बुरी लग गई बात? कमाल करते हो यार, क्या पापा ने कभी आशिकी नहीं की यार? है, सब मजे लेते हैं बेटे इस उम्र में, ठीक है? सही कह रहा है भाई, ना मिले तो खोज लो। तू कहाँ से, पहले तू बता बेटा।
बना लिया बेटा। चलिए आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, इनको ध्यान से देखते हुए चलते हैं। लेट के साथ अस का अगर जिक्र आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने शैल वी का जिक्र किया। बेटे फिर से लेट के साथ अस का जिक्र आया, हमने शैल वी का जिक्र किया। अपने आंसर्स वेरीफाई कर लो। लेट के साथ राधा, कोई और अस को छोड़कर कुछ भी आ जाए सिर्फ विल यू के साथ कहानी जचा दीजिएगा। लेट के साथ हिम कुछ और नजर आए, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, विल के साथ यू को चिपका दीजिएगा। आगे लिखा है लेट के साथ मी, कोई दिक्कत नहीं है, विल यू को चिपका दीजिएगा। आगे लिखा हुआ लेट हर, आगे लिखा है नॉट। एक बात ध्यान से सोचो, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ पहले ही हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कर रहे थे, तो नोट लगाने से कौन सा खासा फर्क पड़ गया। हम तब भी क्या यूज करेंगे भाई, विल यू का ही यूज करेंगे। हाँ भाई बात क्लियर होगी। हाँ भाई बात क्लियर होगी बेटे। कोई दिक्कत, घबराहट, चिंता, जी घबराना, जी मिचलाना, उल्टी पड़ना, आंखों में दर्द होना है भाई, कोई दिक्कत। सेट हो गया बिडू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। हम्म, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आजो फिर फटाफट से थोड़ी सी प्रैक्टिस पर लेके चल लेता हूं भाई आप लोगों को। पेश खिदमत है मोहब्बत का सफर आप सभी के सामने हाजिर हो। आओगे तुम जब जना, बरसेगा सावन झूम झूम के। आपके सामने कुछ क्वेश्चन टैग के प्रीवियस ईयर पेपर के बहुत बेहतरीन सवाल हैं, जरा इनके फटाफट से क्वेश्चन टैग्स चेक करो, ठीक है ना जी, फटाफट से। बरसेगा सावन झूम झूम के तो दिल। फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ बेटा, फिर आगे बात करेंगे। बेटा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स में पढ़ाया जाता है। अब ये क्वेश्चन कर ले, नहीं तो मैं बहुत मुक्का मारूंगा तेरे को, नालायक।
चलो बेटा आओ कहानी को आगे समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। मोस्ट ऑफ देम लिखा है वोटेड अगेंस्ट द प्रोपोजल, तो डिडंट वी का मतलब नहीं है भैया, हमें यहाँ दे का जिक्र करना है। क्वेश्चन नंबर 2, देयर वाज नॉट अ सिंगल सीट वैकेंट वाजंट इट। सर देयर से सेंटेंस बना है तो आप देयर का यूज करेंगे। देखो सभी के आंसर्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन टैग अगर बना है तो सी फॉर चाइना में ही आंसर गड़बड़ होगा, लेकिन आपको करेक्ट आंसर सजेस्ट करना है, ठीक है ना। सभी के सी में ही गड़बड़ है, ध्यान रखना। दे कुडंट अटेंड द मीटिंग, कुड दे, बात खत्म। द स्टूडेंट्स हैवंट पेड देयर फीस, हैवंट कहा है तो हैव के साथ आप दे का यूज करें, दैट्स इट। नेक्स्ट सेंटेंस, द पब्लिशर। अब पब्लिशर को ध्यान से देखना, पब्लिशर अपने आप में मैस्कुलिन है फेमिनिन है ये पता नहीं चल रहा, और जहां आपको जेंडर नहीं पता चलता है मैस्कुलिन या फेमिनिन है तो उस मामले में आपको क्या करना होगा, सिर्फ ही का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन विजय's ब्रदर इज फीलिंग बेटर टुडे। बात मोहन की कही गई है तो बात मोहन की है तो इजंट और उसके बाद आपने ही का जिक्र लिखा, इजंट के बाद ही का जिक्र आपने लिखा। क्वेश्चन, दिस बुक। अब देखो बेटे बुक के साथ बात कही है तो इजंट दिस नहीं, इजंट इट। शी हैज लिटिल, यहां नेगेटिव की बात कही जा रही है ना, ठीक है बेटा। और उधर से हम लोगों ने हैज की बात कही है, गड़बड़ है। आपको लिखना होगा डज और उसके बाद शी। अब आपको ये चीज पता है कि सेंटेंस के अंदर अगर सिर्फ हेड का यूज हो, सेंटेंस के अंदर अगर सिर्फ हेड का यूज है तो वो सेकंड फॉर्म की वजह से पास्ट इंडेफिनिट है, और सेंटेंस के अंदर सिर्फ हैज हैव का यूज होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही इसकी हेल्पिंग वर्ब को हमें यहाँ यूज करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, फार्मर्स शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन। शुड और फार्मर्स तो दे का यूज होगा फार्मर्स की वजह से, तो शुडंट दे की बात करेंगे हम। नेक्स्ट, ही वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड, ठीक है ना जी। तो अब यहां पर हमें क्या करना होगा, वुड के अनुसार क्वेश्चन टैग हमें करना होगा, और होगा क्या चीज, वुड ही। गिव मी 3000 रुपीज प्लीज, जैसे ही प्लीज कहा है तो विल यू में कोई दिक्कत नहीं है, विल यू में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में से एक की बात कही है, हैवेंट देना कहकर क्या कहोगे, हैजंट। स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अगर आप बात कर रहे हो तो भाई स्टूडेंट का सिंगुलर उठा लाओ, कॉमन जेंडर होने की वजह से हैजंट ही। द ओल्ड लेडी कैन हार्डली, यहां पर हार्डली की बात कही है, नेगेटिव वर्ड अपने आप में है, ठीक है ना जी। तो आपने इसके लिए क्या कहा, कैन, और उसके बाद कह दिया शी को, ठीक है बेटा। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा इस सवाल में आई डिडंट गो टू कॉलेज येस्टरडे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसके लिए क्या कहा, डिड, और उसके बाद क्या कहा, आई। क्वेश्चन 15, शी डजंट ड्राइव केयरलेसली। मीनिंग भले ही नेगेटिव है लेकिन ध्यान रखना हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है, डज शी। 15 सवाल हमारे सामने है, ठीक है ना जी। 15 सवाल हमारे सामने हैं। 15 इन लिखे हुए सवालों में आपके कितना स्कोर रहा जरा फटाफट से कैलकुलेट करके बताएं। मैं अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर पेशे खिदमत कर रहा हूं। क्वेश्चन 16 से गाड़ी स्टार्ट करें और निपटाएं भाई। 15 में आपका क्या स्कोर है जरा फटाफट से बताएं।
बना ली बेटा? चलो, वोकैबुलरी मंडे से करेंगे बेटा शुरू, ठीक है ना। इस मंडे को जन्माष्टमी हो गई थी, कल थोड़ी तबीयत ढीली ढीली थी, आज मेरा मन नहीं है आज मेरा मन नहीं है, मंडे से शुरू करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। और मंडे ट्यूसडे वेंसडे तीनों के तीनों दिनों में हम लोग वोकैबुलरी के रूट वाले सेशन को मैक्सिमम कवर कर लेंगे और उसके बाद लेके चलेंगे एक नए लेवल की वोकैबुलरी आपके साथ, ठीक है। मंडे से करेंगे पर शुरू। अब बेटे इनके डिस्कशन को लेके चल लेते हैं। लिखा हुआ है क्या? वी मे, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए वी मे के साथ आपने कहा मे एंड वी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन 17 पर आ जाओ। वी यूज टू सी, अब बेटा आप लोगों को यूज्ड टू का नेगेटिव बनाना सिखाया था, है ना। यूज टू का नेगेटिव बनाना सिखाया था। यूज टू के नेगेटिव के लिए आपको डिड की जरूरत थी, तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए क्या चीज? डिडंट, और उसके बाद वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स शोभराज वॉज एन इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, देखो बेटा आप जिस चीज को लेकर मनोतोष को डांट पड़ी थी, थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। इम्पोस्टर किसे कहते हैं? इम्पोस्टर उस इंसान को कहते हैं जो वेश बदलकर धोखा देता है। इसका मीनिंग नेगेटिव है, इसका सिर्फ मीनिंग नेगेटिव है, लेकिन स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है। स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं है तो क्या हुआ? चार्ल्स शोभराज वॉजंट ही अपने आप में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मोस्ट ऑफ देम वर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आपने इसके लिए बनाया वर और उसके बाद नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन दे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फाइंड टू मेनी मोनोलॉग्स इन शेक्सपियर्स प्ले। मोनोलॉग, मोनो का मतलब सिंगल और स्लोग का मतलब होता है स्पीच। रूट लेवल पर कहें तो मोनो का मतलब होता है सिंगल और लोग्स का मतलब होता है स्पीच, यानी कि एक ऐसी स्पीच जो एक ही इंसान ने बोली हो। बात समझ में आ रही है? एक ही इंसान ने जो स्पीच दी है उसे हम कहते हैं मोनोलॉग, ठीक है। तो भाई वी फाइंड है, तो भाई टेंस के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे? डोंट वी कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलीगैमी हैज बीन बैंड इन मेनी कंट्रीज, तो क्वेश्चन टैग करने के लिए क्या कहोगे? हैजंट इट, हैजंट इट कहोगे ना बेटे, सिंगुलर के हिसाब से चलोगे ना, हैजंट इट, ओके ठीक है बेटा। हैजंट इट कहना सेंसिबल होगा, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ ध्यान से देखें। लेट अस गो फॉर अ वॉक, शेड वी नहीं शेल वी, ठीक है। somebody entered, entered की वजह से डिडंट की जरूरत होगी ना भाई, क्वेश्चन टैग ठीक करो डिडंट। संजीवनी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पेनेसिया, यहां पर संजीवनी किसी इंसान का नाम नहीं है बेटा, यहां संजीवनी किसी इंसान का नाम नहीं है, ठीक है ना जी। संजीवनी का मतलब क्या हुआ? संजीवनी अपने आप में एक दवाई का नाम है जिसे संजीवनी बूटी कहा जाता है। संजीवनी किसे कहा जाता है? संजीवनी बूटी को कहा जाता है। जो हम लोग सुनते नहीं है रामायण में, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को दी थी, याद आ रहा है? याद आया बेटा? चलिए भाई आगे देखने का काम करते हैं। रामबाण दवा इसे कह देते हैं कभी कभी, ठीक है ना जी। अबे मैडम डिस्टर्ब नहीं कर रही गधे, कह रहा मैडम डिस्टर्ब कर रही है क्या? मतलब तुम्हें मेरे साथ ही मजाक करने की खुशी मिलती है? मैडम मैडम कोई नहीं है भाई, मैडम मैडम कोई डिस्टर्ब नहीं करती भाई, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखें। पेनेसिया भी इसे कहा जाता है। एवरीवन हैज, एवरीवन की वजह से दे यूज हुआ, दे की वजह से हैवंट प्लूरल यूज हुआ है। प्लीज रिक्वेस्ट होने की वजह से वोंट यू नहीं, आप विल यू का यूज करें, काफी है। द बोर्ड हैज अग्रीड, तो भैया बोर्ड ने अगर अग्री किया है तो दे नहीं इट का आप यूज करें, ठीक है जी। एवरीवन की वजह से इज के साथ आप क्या कहोगे? आरंट दे,
आरंट दे का यूज करेंगे। नीदर ऑफ यू कैन डू इट, तो नीदर खुद में ही नेगेटिव है, तो कैन यू का यूज करें बस, और कुछ नहीं। ठीक है बेटा। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज थीस्ट इजंट ही। ठीक है ना जी। तो ये क्या हो गया, यहां पर इज के साथ इस वन को क्वेश्चन टैग आप लोग करेंगे, और इजंट ही नहीं, इजंट वन, दैट्स इट। चलो फटाफट से, ठीक है जी, फटाफट से अपना क्वेश्चन एक बार बताओ, आपका क्या स्कोर रहा। सर की मैडम नहीं मैडम्स है, तू मरवा दे भाई, तू मरवा दे, मैडम नहीं मैडम्स है, तू मरवा दे। अब बेटा अपनी जिस किताब से चाहे बुक बताऊंगा मैं, अगर आपको बुक लेनी है तो मैं आपको बुक बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है ना। आज हमने जो भी कुछ पढ़ा एक बार फटाफट से दीदार कर लीजिएगा। ठीक है, सारे सही हैं, गुड। कोई बात नहीं, एक दो गलत अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं बेटे, गलत को लेके परेशान मत होना, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। गलत तो कोई हो ही जाता है, गलत वलत की कोई खासी फर्क की बात नहीं है। ठीक है बेटा, गलत वलत से कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, आज के लिए इतना ही हम मेहनत करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना जी। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे और प्यार करते रहे। बाय एवरीवन।